हेलो सभी को। आज हम तुम के एपिसोड 25 का एक ज़बरदस्त जायज़ा लेने वाले हैं। इस तज़्ज़िये में हमारा मेन फोकस ये होगा कि किरदारों का सफ़र कहाँ जा रहा है और ख़ास तौर पर उस रोमांटिक टेंशन को माप करना जो इस पूरी कहानी को आगे की तरफ ड्राइव कर रही है। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बिना सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। इस सारी उलझी हुई और दिलचस्प कहानी का लॉजिक समझने के लिए हम इस पूरे एपिसोड को सिर्फ एक बेसिक रिकैप की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसको 5 मेन थीम्स में ब्रेक डाउन करेंगे, यानी उनकी केमिस्ट्री, रिवायती किरदारों को तोड़ना, बाप का खुफिया टेस्ट, हसद और आखिर में क्लाइमैक्स की तैयारी। तो चलिए सबसे पहले कहानी के कोर की बात करते हैं, आदम और नेहा की केमिस्ट्री। अब देखिए, इन दोनों के बीच जो अनकही सी टेंशन है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक सीन में जब नेहा आदम को पूरी तरह भौखलाए हुए देखती है तो सीधा सीधा तंज करती है। वो उससे पूछती है कि कोई मोहब्बत वगैरह तो नहीं हो गई तुम्हें जो तुम भौखलाए फिर रहे हो, आंख भी चुरा रहे हो, क्यूट लग रहे हो तुम। मतलब ये अल्फाज और फिर आदम का वो शर्माते हुए घबरा जाना, ये साफ इशारा दे रहा है कि अब मामला सिर्फ दोस्ती या प्रोजेक्ट पार्टनर्स तक महदूद नहीं रहा। शो की स्क्रिप्ट में भी इस बदलते हुए रिश्ते को बाकायदा एक्नॉलेज किया गया है। जब उनका दोस्त उमर आकर पूछता है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, तो जवाब क्या मिलता है? दिमाग से लेकर दिल तक पहुंच गए। ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन डीप जुमला है। ये एग्जैक्टली बताता है कि जब एक प्योरली जहनी राब्ता सीधा दिल के मामलात में तब्दील हो जाए तो असर क्या होता है। अब रोमांस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की, रिवायती किरदारों की शिकस्त। राइटर्स ने कॉमेडी को यूज करके हमारे यहाँ के बहुत से सकाफती रिवाजों पर चोट की है। दादू हैंडसम का व्लॉग इस तब्दीली को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में हाईलाइट करता है। वो बड़े मजे से अपने व्लॉग में कहते हैं, दादू हैंडसम ने एक टैबू और तोड़ दिया, यानी ससुराल वाले ही सिर्फ दामाद की खिदमत क्यों करें, दामाद जी भी तो कभी कभी ये फर्ज अदा कर सकते हैं। ये सुनने में एक लाइट सा मजाक लग रहा होता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही मुस्बत और गहरा पैगाम छुपा हुआ है। किचन का ये पूरा सीन घर की डायनामिक्स को हिलाकर रख देता है। होता यह है कि सरमद, जो कि दामाद है, वो मज़े मज़े का लंच बना रहा है। दद्दू हैंडसम अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टैबू को तोड़ने पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस खाना पकाने के राज को घर के सख्त मिजाज बाप यानी कुतुबुद्दीन से छुपाया जा रहा है, ताकि कहीं क्लास ना लग जाए। इस सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि एक फैमिली कॉमेडी के हल्के फुल्के माहौल में भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच को कितनी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। इधर ये सब चल रहा है और उधर एक अलग ही लेवल की टेंशन शुरू हो जाती है, एक बाप का खुफिया इम्तिहान। इस एपिसोड में एक नया और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। कुतुबुद्दीन साहब, जो वैसे ही एक बहुत प्रोटेक्टिव किस्म के बाप हैं, वो सख्त मिजाज टीचर सारिम को बुलाते हैं और उसे सीधा सीधा एडम पर जासूसी करने का टास्क दे देते हैं। वो शादी जैसा बड़ा फैसला करने से पहले अपनी पूरी तसल्ली करना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या एडम इस फिक्रमंद बाप के खुफिया इम्तिहान में पास हो पाएगा? कुतुबुद्दीन का ये जासूसी का मंसूबा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले सारिम की ड्यूटी लगाओ। दूसरा कदम, आदम के रोजमर्रा के रूटीन को नोट करो। तीसरा कदम, उसके दोस्तों के सर्कल को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि इंसान दोस्तों की सोबत से ही तो पहचाना जाता है ना। और फिर आखिर में इन तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पर शादी का फाइनल फैसला करो। ये पूरी प्लानिंग उस क्लासिक टीवी ट्रोप को बेहतरीन अंदाज में दिखाती है, जहां एक बाप एक थोड़े अजीब से लगने वाले सूटर को पूरी तरह जज करना चाहता है। और जब बात सेरिम की हो ही रही है, तो अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, हसद और प्रोजेक्ट डेडलाइंस। अगर हम इन दोनों राइवल्स यानी आदम और सारिम को कंपेयर करें ना, तो फर्क बिल्कुल वाजे हो जाता है। एक तरफ हमारा आदम है, थोड़ा जज्बाती, थोड़ा बिखरा हुआ, और हसद के मारे सारिम को गुस्से में टाइम पीस कहकर बुलाता है, क्योंकि वो डीपली इनसिक्योर है। और दूसरी तरफ है सारिम, एक इंतहाई सख्त वक्त का पाबंद टीचर जो मिनट बाय मिनट डेडलाइन सेट करता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे नेहा के बाप की फुल सपोर्ट हासिल है। ये कंपैरिजन देखते ही इस लव ट्रायंगल की पिक्चर क्लियर हो जाती है और समझ आ जाता है कि आदम के अंदर जो बेचैनी और हसद है, उसकी असली वजह क्या है। अब उस रात की अफरा तफरी को थोड़ा इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, रात 8 बजे तक प्रोजेक्ट की वीडियो मुकम्मल होनी चाहिए। रात 10 बजे की बिल्कुल स्ट्रिक्ट सबमिशन डेडलाइन है
और वक्त की पाबंदी का आलम चेक करें। सारिम ठीक 10:01 पर कॉल करके फाइनल लुक की डिमांड कर देता है और इस सब घबराहट और भाग-भाग के फौरन बाद अगली ही सुबह इस्लामाबाद की फ्लाइट भी है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि नेहा और आदम आखिर किस शदीद प्रेशर और सख्त नज़रों के तहत अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम चीजें आपस में मिलकर हमारे आखिरी हिस्से की तरफ जाती हैं, क्लाइमैक्स की तैयारी। ये जो अगले दिन की इस्लामाबाद फ्लाइट है ना, ये उन दोनों के दरमियान पनपने वाले इस अनकहे रोमांस के लिए एक प्रेशर कुकर का काम कर रही है। आखिरी लम्हात में सामान की पैकिंग, प्रोजेक्ट को डेडलाइन पर फाइनलाइज करने की टेंशन और बैकग्राउंड में चलने वाली तैयारियां, ये सब आने वाले सफ़र के लिए स्टेज सेट कर देते हैं। जब घर का माहौल ही इतना केओटिक और टेंस हो, तो उस सुबह की फ्लाइट पर जाना आदम और नेहा के इस दबे हुए जज्बे को फटने पर मजबूर कर देगा। इस जायजे को ख़त्म करते हुए जहन में बस एक ही ज़बरदस्त सवाल आता है, क्या होगा जब ये दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर्स इस पूरे अफरा तफरी वाले माहौल से निकलकर घर वालों की नज़रों से दूर किसी दूसरे शहर में एक दूसरे के करीब होंगे। ये आने वाला सफ़र वाकई इस स्टोरी के सबसे अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है, जो किसी धमाके से कम नहीं होगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये तज्जिया पसंद आया होगा।